नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं आज का क्या है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। इससे क्या जानकारियां आज निकलने वाली है, तो तमाम तरह की जानकारियां आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें। तो चलिए जानते हैं क्या है आज की जानकारियाँ। तो मैं बता दूं कि ब्रिटेन ने पीएम को जो है जी समिट के लिए न्योता भेजा है और कृषि कानून के लिए जो है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें बताया गया है कि इसको रद्द करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको तत्काल रूप से, क्योंकि लगातार किसान जो है अपने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानून को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। तो कल फिर से जो है सरकार और किसान नेता के बीच बातचीत होगी। मिस्र में खोजे गए 50 से अधिक प्राचीन ताबूत। आकाशगंगा में एक साथ पैदा हुए 500 सितारे। मैं और कुछ जो बता दूं, विशालकाय डायनासोर का जीवाश्म भी दक्षिण अमेरिका में वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। मात्र 2 दिन बच गए हैं, जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसी को देखते हुए जो 50 राज्यों के संसद भवनों की व्यवस्था अमेरिका में की गई है, सुरक्षा व्यवस्था, और कैपिटल हिल को भी जो है पूरी तरह सेना के हवाले कर दिया गया, नेशनल गार्ड्स के हवाले कर दिया गया। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। और युगांडा के राष्ट्रपति ने 6ठी बार जो है चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। ये था कुछ जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं क्या आज के क्लास में खास, तो जानते हैं फटाफट आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल को जानेंगे विस्तार से, उसके जवाब भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स, एक स्पेशल टॉपिक पे प्रत्येक दिन डिस्कशन किया जाता है, तो विस्तार से इसको सुने समझें और लोगों को शेयर जरूर करें। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम इंस्पायर होकर अपने आप को एक अच्छे मुकाम की ओर ले जाते हैं। और उसके बाद विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 2013 में जानी मानी भारतीय अभिनेत्री दुलारी का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2003 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ। हरिवंश राय बच्चन बहुत सुलझे हुए लेखक थे। उनका जन्म लगभग बताया जाए तो 1932 में हुआ था इलाहाबाद में, और मृत्यु जो है महाराष्ट्र मुंबई में हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2002 में सिएरा लियोन में गृह युद्ध के आधिकारिक तौर पर समाप्त होने का ऐलान किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1991 में इराक ने स्कड मिसाइलों से ईरान पर हमला किया था। आज ही के दिन वर्ष 1866 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वेस्ले कॉलेज की स्थापना की गई। आज ही के दिन वर्ष 1778 में जेम्स कुक हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाले पहले यूरोपियन बने। ये थे विज्ञान से जुड़े हुए 5 से 6 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए एक मदद मिलने की संभावना होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को, जानते हैं क्या है आज का स्पेशल टॉपिक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिनको कोरोना हो गया, जिन्होंने लगातार जो है काफ़ी लगभग 1.5 से 2 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रखकर कोरोना से छुटकारा पाया, अपनी सहन शक्ति बरकरार रखी। तो बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। जॉनसन ने 11 से 13 जून के बीच कॉर्नवाल तटीय क्षेत्र में होने वाले उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन का ब्यौरा दिया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन करेगा। जॉनसन ने पिछले साल फोन करके मोदी जी को न्योता दिया था। तब भारत को दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ इस सम्मेलन का अतिथि देश चुना गया था। फिर मोदी जी को जो है मतलब 2 दिन पहले यानी संडे को ही बताया जाए तो औपचारिक रूप से उनको निमंत्रण भेजा गया। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें
कनाडा, तो याद रखें G7 की सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह, जिसमें कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। तो इससे पहले बोरिस जॉनसन जो है भारत आएंगे, उसके बाद ही मोदी जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। थिंक बिग एंड डोंट लिसन टू पीपल। बड़ा सोचो और लोगों को मत सुनो। हु टेल यू इट कांट बी डन। लाइफ इज टू शॉर्ट टू थिंक स्मॉल। अब ना बड़ा सोचो, ना लोगों को सुनो, लोगों को समझो कि लोग क्या बोल रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते हो, तो ये उसको ध्यान नहीं देना है आपको। आपका जीवन बहुत छोटा है, आपको छोटा सोचना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है जीवन में। अपने अपने फैसले खुद लेने हैं, अपनी इच्छाएं खुद पूरी करनी है। तो इससे सुपर लाइन कुछ नहीं हो सकती है जीवन में कि आप खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद सोचो, खुद डिसीजन लो, दूसरे से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपको भटकाएंगे, आपके सपने से दूर करेंगे। एक अच्छी सुपर लाइन थी, आज का मोटिवेशन लाइन। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं क्या आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए पेन पेंसिल और कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स बनाया जा सके। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत के बाद ये इस तरह का कंटेंट तैयार की जाती है। तो चलिए जानते हैं। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मौसम विभाग के द्वारा हिंदी पत्रिका मौसम मंजूषा जारी किया गया। इसरो की मदद से मौसम विभाग अपनी सभी प्रोजेक्ट को पूरा करता है। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की। यह अभियान अखिल भारतीय अभियान क्लीन ईंधन के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें हरित और स्वच्छ ऊर्जा के 1 महीने का अभियान की शुरुआत की गई है। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनकी निरपेक्ष भावना और व्यावसायिकता के लिए जो है तथा मानवता की सेवा के प्रति समर्पण रहने के लिए इनको दिया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने फिजी के राजदूत को 2021 के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो ये देख सकते हैं, इनका नाम नाहत शमीम खान है। 47 में से करीब 29 वोट इनके पक्ष में मिला और इनको 2020 का अध्यक्ष जो है चुना गया है। 2020 में ये उपाध्यक्ष थे और इनको 2021 में अध्यक्ष जो है के रूप में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 2021 का पहला IPO ला रही है। तो आज इसका IPO इशू होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एक साथ 8 रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है लोगों का। जिसको देश के विभिन्न स्टेशनों से जोड़ा जाएगा और वहाँ पे अब ट्रेन के माध्यम से भी जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। गूगल ने डूडल बनाकर बास्केटबॉल खेल का आविष्कारक डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ को सम्मानित किया। तो कहा जाए तो 130 साल पहले करीब 1891 में इसकी खोज की गई थी। तो बास्केटबॉल के जो आविष्कारक है डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ, वो कनाडाई अमेरिकी मूल के हैं और ये प्रोफेसर, खेल प्रशिक्षक, एक चिकित्सक और बहुत कुछ हैं ये, और काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। DG इंश्योरेंस 2021 में देश का पहला यूनिकॉर्न
बना। इसने 135 करोड़ का न्यूनतम फंड जुटाया है और 1.9 बिलियन डॉलर कंपनी की कीमत आकी गई है। तो ये देख सकते हैं भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है डिजी इंश्योरेंस 2021 का। नेक्स्ट आखिरी 2 करंट अफेयर्स को जानते हैं फटाफट। जनजातीय मंत्रालय को बेहतर कार्य करने के लिए स्कॉच चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है। उनके जो सराहनीय कार्य हैं उन्हीं के लिए, यानी कई परिवर्तनकारी पहल के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सख्त कानून लागू करेगा, क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक गैर वित्तीय कंपनियां भारत में कार्यरत है, जिसमें 3% जो है 2 दर्जन से अधिक जो है देश में मजबूत कंपनियां हैं और बाकी सभी जो हैं गड़बड़ करते हैं। तो इसके लिए जल्द ही नियम लागू किया जाएगा। कारण यह बताया गया है कि कोरोना महामारी इसकी वजह बनी है, जिसके कारण से जो है बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती देने के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है जल्द ही इसके लिए दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। इसकी तैयारी भी की जा रही है जोर शोर से। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। आशुद्ध जल है ना, डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं, का पीएच मान 7 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प यानी वाटर वेपर, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी हरित गृह गैसें हैं यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन्हीं की वजह से टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता है। रेलवे में जराह की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, यानी बर्थ बनाने के लिए, या और भी कुछ बोलो तो सीट वगैरह। सल्फ्यूरिक एसिड रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में इस्तेमाल होता है और हमारे आमाशय में भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। HCl, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि ये सभी ज़्यादा पोषक तत्व हैं, है ना। ये सभी पेड़ पौधों को आवश्यक को जरूरत होती है कि सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, ये एलिमेंट्स जो पेड़ पौधों को दिए जाते हैं या पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये थे विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इससे आप लोगों को कुछ जरूर जानकारियाँ मिली होंगी और आने वाले एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सको। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। तो लगातार रेलवे की NTPC की एग्जाम हो रही है, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। तो मैं चाहता हूँ एक और न्यूज दे दूँ आपको कि 18th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 22 लैंग्वेजेस। तो हाल ही में जो है एक संशोधन करके 18 से 22 लैंग्वेजेस किया गया। तो 8वां अनुसूची में भारत संविधान के 22 लैंग्वेजेस दिए गए हैं। उसमें से देखा जाए तो संस्कृत के बारे में एक न्यूज बनकर आई थी कि संस्कृत जो है संसद में 5वां सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बनी है। तो देख सकते हैं असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, इस तरह के 22 भाषाएं हैं। बेसिक फैक्ट्स अबाउट केरला जिसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर, इस तरह का राज्यपाल का नाम हमेशा पूछा जाता है। गवर्नर के बारे में हमने बात कर लिया, आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140 सीटें हैं। तो ये था केरला के बारे में विशेष रूप से। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसकी एक यूनियन टेरिटरी इससे पहले बनी हुई थी। इसका स्टेट जो है 1987 में बनी, 1972 में यूनियन टेरिटरी थी। कैपिटल ईटानगर है। डिस्ट्रिक्ट 25 हैं। गवर्नर BD मिश्रा जी हैं। चीफ मिनिस्टर प्रेरणा खांडू जी हैं। असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की संख्या 60 है। लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1 सीटें हैं। तो विराट कोहली की बात करें तो उन्हें ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया है। तो ICC स्पिरिट क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड MS धोनी। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड रशीद खान। स्टीव स्मिथ को भी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दिया गया।
सीटर को क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दिया गया है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारियां और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की सेशन। तो आई होप इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आने वाले एग्जाम में इससे जुड़ी सवाल आप आसानी से हल कर सकोगे। तो मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सवाल किया जाते जाते सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।